अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बेटा आज हम मोशन एंड फोर्स जो चैप्टर है उसमें टॉपिक पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, और साथ ही हम मोशन अंडर ग्रेविटी को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस कब वैलिड होती हैं। कंडीशंस फॉर वैलिडिटी ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ने लगे हैं, यानी किन सिचुएशंस में अंडर व्हाट कंडीशंस आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है, इसमें आप उस सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। नंबर 2, ओनली फॉर वन डायमेंशनल मोशन आप इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बेटा, आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस तब यूज़ करेंगे जब जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। और इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम जितनी भी क्वांटिटीज़ लिखते हैं, जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, होते वो अब जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं एज अ स्केलर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। कंडीशन फॉर इनवैलिडिटी देखने लगे हैं जी। ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, वहाँ पे हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सर्कुलर मोशन हो या सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह हो, वहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं करते। तो कहाँ अप्लाई करेंगे? जहाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। और कहाँ नहीं कर सकते? जहाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Va प्लस AT, आपको पता है। सेकंड इक्वेशन ये है, थर्ड ये है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक पॉइंट नोट कर लेना है। इफ Vi and Vf are the initial and final velocities for a body moving with constant acceleration, then average velocity is given as Vi plus Vf over 2। ये पॉइंट नोट कर लें आप कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो और उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आपको पता हो, तो आप एवरेज वेलोसिटी इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन लगा सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर कोई बॉडी मूव करती है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आपको पता है, तो आप डिस्टेंस इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे वी एवरेज की वैल्यू यहाँ से निकाल के लगाएंगे जी। और ये एक इक्वेशन ऐड की है, ये nth सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करने की बेटा इक्वेशन है। ठीक है, एस nth इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। यहाँ पे n जो है ये आपके पास nth सेकंड है, यानी फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, सेकंड का डिस्टेंस, फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, सेकंड का डिस्टेंस, थर्ड सेकंड का डिस्टेंस, फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस। सो nth सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस सेकंड का निकालना है n की वैल्यू वो पुट कर देनी है आपने। ठीक है बेटा, शर्त ये है, ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो फिर आपको पता है आप फार्मूला लगाते हैं s nth माइनस s n माइनस 1। ठीक है, यानी आप n सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे और n-1 सेकंड का निकालेंगे, फिर दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आपके पास nth सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? nth सेकंड का। मतलब आपने फोर्थ सेकंड का निकालना है। ठीक है, फोर्थ सेकंड का अगर आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे? 4 सेकंड का निकालेंगे, 4 सेकंड का डिस्टेंस। ठीक है,
3 सेकंड का निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 4 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमेशा एप्लीकेबल है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या ना हो, ठीक है। तो ये तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। आपने डिस्टेंस ऑफ थर्ड सेकेंड निकालना है, ठीक है। एन की वैल्यू 3 लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और गिवन है आपको 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी फार्मूला लिखाया है एस nth इज इक्वल टू वी आई प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो आपने थर्ड सेकंड का निकालना है तो यहाँ पे 3 पुट कर दें, ठीक है। तो वी आई क्या है, 0 है, प्लस ए कितना दिया हुआ है 4/3, साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा वो भी नीचे है, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 4/6। 2 इंटू 3 क्या आ गया 6 माइनस 1, तो 4/6 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/6, तो 2 पे डिवाइड कर दें तो 10/3, ठीक है। 10/3 मीटर आपके पास आंसर आ रहा है बेटा इसका। nth सेकंड का डिस्टेंस निकालना हमने सीखा जी। A body has uniform acceleration 10 meter per second square and its velocity is 100 meter per second. In what time its velocity will become double? टाइम आपने बताना है जिसमें उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल हो जाए। वहाँ आपके पास इक्वेशन है ना Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, तो इनिशियल वेलोसिटी का डबल हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी को आप 2Vi पुट कर सकते हैं। 2Vi इज इक्वल टू Vi प्लस A इंटू टी आपने फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करें चीज़ों की। उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2Vi, Vi को इधर ले जाए, माइनस Vi इज इक्वल टू AT हो जाएगा। 2Vi में से Vi को निकालें तो Vi इज इक्वल टू AT आ जाएगा। T क्या आएगा Vi ओवर A। Vi की क्या वैल्यू दी हुई 100, A की क्या वैल्यू दी हुई है 10, तो उसको डिवाइड करें आपके पास 10 सेकंड आंसर आता है। कितना आंसर आता है 10 सेकंड। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड while passing through a distance of 135 meter in t seconds. The value of t is। बेटा एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड थी और उसने अपनी फाइनल वेलोसिटी कितनी कर ली 20 मीटर पर सेकंड, और ये सारा खेल जो है वो 135 मीटर के डिस्टेंस के दौरान हुआ है, ठीक है। और बताएं जी कितने टाइम में ये सारा खिलवाड़ हुआ है, ये आपने टाइम बताना है। तो आपको मैंने बताया था अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी Vi हो, फाइनल वेलोसिटी Vf हो, तो आप उसकी एवरेज निकाल सकते हैं दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके, और डिस्टेंस निकाल सकते हैं S इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी लगा के। तो वही काम अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। सो S इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज निकालें बेटा, Vi प्लस Vf ओवर 2 करेंगे, 10 प्लस 20 ओवर 2, 30 ओवर 2, कितना आ गया बेटा 15। यहाँ पे लगा दें S इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी में
पहले टी को अलग कर लें, टी क्या आ जाएगा एस ओवर वी एवरेज, वैल्यू लगाएं, डिस्टेंस कितना 135 मीटर और वी एवरेज कितना आया 15, दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर 27 आ गया नीचे 3 आ गया, फिर दोनों 3 पे जा रहे हैं तो आपके पास 9 आंसर आ रहा है। 9 सेकंड में ये सारा काम हुआ है। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती हैं। ठीक है, और मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप अप्लाई कर देंगे। यूजुअली आप g की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए हम कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे और g की वैल्यू हम 10 लिया करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पहले बता चुका हूं जी आपको। अब आप याद रखें, अगर कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है तो आप उसके डिस्प्लेसमेंट को कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, ये नोट करें। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो उसका आप डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? नेगेटिव। ये याद रखने हैं। इसी तरह अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। याद रखिएगा हमेशा ये। अच्छा, एक पॉइंट आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इसलिए आप -g ही लेंगे, चाहे बॉडी ऊपर जा रही है चाहे बॉडी नीचे आ रही है। तो यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते हुए पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नीचे आते हुए नेगेटिव। वेलोसिटी बॉडी जब ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमेशा -g लेना है आपने, चाहे बॉडी ऊपर जाते हुए आप लें चाहे नीचे आते हुए लें, क्योंकि g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस तरफ होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। नेगेटिव लेंगे नीचे वाली चीज को जी। अब हम एक केस ले रहे हैं कि एक पार्टिकल को हम कुछ किसी हाइट से नीचे ड्रॉप करने जा रहे हैं। ठीक है, सो फर्ज करेंगे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है at some height h, तो जब आप इसे यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हुए इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ली जाती है, याद रखें। थ्रो करते हुए इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्रोजेक्ट करते हुए। ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 0 है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसको यहाँ ग्राउंड लेवल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा जाता है, या कितनी वेलोसिटी से यहाँ जाके टकराएगा। तो उसकी डेरिवेशन मैंने आपको पहले भी समझाई थी। ठीक है, आज हम डायरेक्ट फार्मूलाज लिख रहे हैं, आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं और इनको हमने अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, सो इसको टाइम लगेगा t = √2h/g के बराबर। h के यहाँ पे हाइट है जिस साइड से आप फेंक रहे हैं, उसको ड्रॉप कर रहे हैं, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, t वो टाइम है जो वो लेगा ऊपर से नीचे आने में। और ये जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ग्राउंड से जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो आपके पास v = √2gh है, ये हम ड्राइव कर चुके हैं। अब आपने इनको याद कर लेना है। इसी तरह सेकंड केस है कि अगर आप एक बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें याद रखें इनिशियल वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी, ये तो वो ऊपर ही नहीं जाएगा ना। इसमें क्या पूछ सकते हैं
कितने टाइम में गया, किस हाइट तक जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके भी फार्मूले ड्राइव करके मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। टाइम उसको लगेगा u/g, और ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। ठीक है, और कितनी हाइट तक जाएगा, u²/2g हाइट तक जाएगा। ये आपने फार्मूला याद कर लेने, इनकी बेस पे हमने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो याद हो गए हैं ना? मैं अब ये मान रहा हूँ कि आप अब तक याद कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप अ स्टोन। एक लड़का जो है वो 20 मीटर हाइट वाले टावर के ऊपर खड़ा है और वो वहां से एक पत्थर फेंकता है। द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो वो पत्थर जो है वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को आके हिट करेगा। तो आपको हाइट दी गई है और आपको क्या फार्मूला बताया, जब आप एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो नीचे जब वो ग्राउंड के साथ जाके टकरा रहा होगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी का फार्मूला क्या लिखा था अभी हमने, √2gh। इसमें वैल्यूज लगा दें सिंपल, 2 × 10 लेनी है। ठीक है, इसने कहा भी हुआ, ना भी कहे तो आपने 10 ही लेना है क्योंकि कैलकुलेशन आसान होती है। ×20 जी, इसे सॉल्व करें, 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है हमारे पास। जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड up with initial velocity u = 10 meter per second from the top of a building at t = 0. At time t = 5 seconds, the particle strikes the ground. Find the height of the building. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल है। ठीक है, यहाँ जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसको आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सिचुएशन पहले समझ लेते हैं कि आपके पास एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड एट टाइम t = 0। ये पार्टिकल जो है ऊपर जाएगा, जाहिर है, फिर नीचे आया और ये ग्राउंड के साथ कब टकराया, एट t = 5 सेकेंड। आपने इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। जी, तो बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। जी, इसको आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे तो आपके पास फार्मूला है ना बेटा, S = VIT + ½ AT²। ठीक है, यहाँ पे S जो है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट आप इसका कैसे लेंगे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे सर ये जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ आया होगा यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। उसके बाद ये यहाँ गया है, तो ये जो टाइम है 5 सेकेंड, इसमें से कुछ टाइम तो इधर लग गया ना। ठीक है, तो हमें पहले टाइम पता चले ना, हमने जो यूज़ करना है ये डिस्टेंस निकालने के लिए। तो बेटा मैंने आपको बताया था जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं उसमें जो S है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखें, आप इसको छोड़ दें, कैसे गया, कहाँ गया, कैसे आया। देखें, इनिशियल पोजीशन स्टोन की ये थी, पार्टिकल की ये थी, और फाइनल पोजीशन यहाँ पे है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो आप जो, क्योंकि डाउनवर्ड है तो आप इसको -h लेंगे।
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी, आपने अपवर्ड थ्रो किया था, ठीक है, तो वो पॉजिटिव लेंगे 10 मीटर पर सेकंड जो आपको दी गई है, ओके। और टाइम जो है वो आप 5 सेकंड लेंगे, ठीक है जी। यही टाइम यूज होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ टाइम यहाँ लग गया, ठीक है जी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वो यहाँ से यहाँ का बनेगा, टाइम खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि पॉजिटिव कौन सी चीज़ है, नेगेटिव कौन सी है। इसमें वैल्यूज पुट करें, क्या आएगा, -h इज इक्वल टू 10 × 5 प्लस 1/2, और क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, आपको मैंने बताया हमेशा जी की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव जी लेनी है, -10 × 5 स्क्वायर, -h इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 को 5 के साथ कैंसिल किया, ऊपर आ गया 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, तो -h इज इक्वल टू 50 माइनस 125, तो -h इज इक्वल टू -75, माइनस के साथ कैंसिल, तो आपके पास साइड कितनी आ गई, 75 मीटर आ गई, ठीक है बेटा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इसमें सिर्फ ये सीखना था आपने कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बल्कि अब हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसकी सिमेट्री को ज़रा समझना है। फर्ज करें कि आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं, ये बॉल है, इसको हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, और लेट्स सपोज ये अपनी जर्नी कंप्लीट करती है 10 सेकंड में, तो देखिए क्या सिमेट्री है इसकी मोशन में, ज़रा आइए देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेकंड पे ये वापस आ गया, ज़मीन पे टकरा गया। देखिए बेटा, आपने पढ़ा हुआ है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको पढ़ाया था। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u/g, जिसको मैंने कहा था कि अपवर्ड जितना टाइम लगेगा उतना ही डाउनवर्ड आने में टाइम लगेगा, और दोनों टाइम का सम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो ये तो हमें पता है कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगना है, ग्राउंड से इस पोजीशन पे आने में लगना है, उतने टाइम में इसने वापस नीचे ग्राउंड पे आना है। तो ऊपर जाने का टाइम जो है वो बराबर है नीचे आने के टाइम के। ये चीज़ तो क्लियर है हमें, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे नहीं ख़त्म होती, सिमेट्री आपको कुछ और आगे लेके जा रही है, और वो सिमेट्री क्या, उसके रिजल्ट्स में आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 10th सेकंड में कवर होने वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड जो आपने कवर किया वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस कवर इन 10th सेकंड। इसी तरह जो सेकंड में आपने डिस्टेंस कवर किया है वो बराबर होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 9th सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड बराबर आएगा आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन 8th सेकंड, एंड सो ऑन, यही चलता जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 7th सेकंड, और डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd के बाद 4th लिखना था हमने, ठीक है। 4th सेकंड का डिस्टेंस 7th सेकंड के बराबर आएगा, ये गलती से बोल गया जी। 5th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो बराबर होगा 6th सेकंड के डिस्टेंस के, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ सीखें जो आपने पॉइंट माइंड में रखना है, जो आपने नोट कर लेना है। जब आप एक बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जितना डिस्टेंस वो फर्स्ट सेकंड में कवर करता है
अपनी जर्नी के दौरान उतना डिस्टेंस ही वो अपने लास्ट सेकंड में कवर करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आप माइंड में रख लें, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखें खास तौर पे कि ऊपर जाते हुए लास्ट सेकंड का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये लास्ट सेकंड का डिस्टेंस है ना, ऊपर जाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर जाते हुए जो लास्ट सेकंड का डिस्टेंस है वो नीचे आते हुए फर्स्ट सेकंड के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगेन मैं बता दूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे बोल लेते हैं क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मोशन है होता है ये डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन हम डिस्टेंस बोल देते हैं, याद रहेगा। तो ये दो रिजल्ट आपने हर सूरत याद रखने हैं, इनको यूज करते हुए ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो सॉल्व करके आपको आंसर निकालने होते हैं इनके ये तो आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। आपको सेकंड का डिस्टेंस दे दे और कहे जी 9th का बताएं, तो आपको याद होना चाहिए बराबर होगा। 3rd का दे दे, पूछ ले 8th का कितना है, तो वो आपको याद होना चाहिए बराबर होगा। ठीक है ना, ख़ास तौर पे ये वाले आप जो है ना वो पॉइंट्स याद रखेंगे। याद तो सारे करने हैं, लेकिन इनके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इनके लिए तो बस याद है ना, इन पॉइंट्स के लिए तो याद है हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। If a ball is thrown vertically upward with velocity u, the distance covered during the last second of its ascent। आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं जनाब, ठीक है, विद इन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी, u है, फेंक दिया जी, ये ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, एसेंट मतलब ऊपर जाते हुए लास्ट सेकंड का जो इसका डिस्टेंस है वो मालूम करें। तो हम जानते हैं ऊपर जाते हुए लास्ट सेकंड का जो डिस्टेंस है वो नीचे आते हुए फर्स्ट सेकंड के डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम ये निकाल लें तो ये निकल आएगा। तो यहाँ 1 सेकंड आपके पास, यहाँ पे अगर आप लें बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचती है, s इज इक्वल टू VIT, पूरी इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ, प्लस हाफ GT स्क्वायर। भाई अब हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, यहाँ से नहीं हम ले रहे, इसको इनिशियल नहीं ले रहे, हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, हम ये वाला डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी क्या लूँगा, 0। तो सर हम आ भी तो नीचे रहे हैं, तो सर डिस्टेंस भी तो नेगेटिव होगा, यस नेगेटिव होगा। आप s को क्या लेंगे, -h लेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन आप क्या लेंगे, -g लेंगे। वैल्यूज पुट करें, तो -h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 माइनस g इंटू टी का स्क्वायर, ये टर्म खत्म हो गई। सो -h इज इक्वल टू -हाफ GT स्क्वायर, माइनस माइनस के साथ ख़त्म, और ये कितना आ गया, हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत आसान था जी। वैल्यू तो पूछी होती तो डेफिनेटली आप ये लिख देते, h इज इक्वल टू 1/2, इसको 10 ले लें, और ये 1 का स्क्वायर ऊपर पहले सेकंड का ऊपर से नीचे आते हुए क्या आ जाएगा, 5 × 1 5 आ जाएगा। तो जिसको आप अप्रोक्सीमेट आंसर कहते हैं, ये 4.9 एग्जैक्ट होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक चीज़ों को हमने समझा। अब थोड़ा और आगे चलेंगे, थोड़ी और चीज़ें डिटेल में देखते हैं। ठीक है ना, आज हमने ग्रेविटी के अंडर जो मोशन है उसको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड करना है, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए। ठीक है ना जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सक्सेसिव डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल इक्वल हों, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से यहाँ आने में t टाइम लगा,
यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। फिर टी लगा तो टोटल यहाँ से यहाँ का वो, यहाँ से यहाँ का टोटल 2t है, यहाँ का भी t है और इस हिस्से का भी t है, ठीक है, इस हिस्से का भी t है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ आते हुए t, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए 2t, यहाँ से यहाँ जाते हुए 3t, ठीक है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल लिए हमने जी। मैं इक्वेशन लेता हूँ, ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो हमारे पास फार्मूला है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अभी हम प्रूव करके आए हैं, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, g की वैल्यू अगर 10 लिख दूँ तो 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 10 2 के साथ कैंसिल करके क्या हो गया 5t स्क्वायर। तो मैं शॉर्ट फार्मूला लिख रहा हूँ h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर जी। अब मैं फर्स्ट सेकंड का निकालता हूँ, 1 सेकंड का डिस्टेंस, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या लूँगा 1 लूँगा। पुट करें यहाँ पे, आपके पास डिस्टेंस कितना आता है 5 इंटू 1 स्क्वायर, 5 आ गया। 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा 5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 हो गया, ठीक है। इसको हम h1 लिख रहे हैं, इसको h2 लिख देते हैं। 3 सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे 5 इंटू 3 स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45। 4 सेकंड का निकाल लें, 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80 जी। तो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 3 सेकंड में 45 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 4 सेकंड्स में 80 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। फर्स्ट सेकंड में कितना हुआ, फर्स्ट सेकंड में कितना हुआ जी 5। सेकंड में कितना हुआ, अब मैं 2 सेकंड का नहीं पूछ रहा, सेकंड का पूछ रहा हूँ। फर्स्ट में आपके पास 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकंड में 20। तो भाई आप 20 में से 5 को निकाल दें तो सेकंड का निकलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड का है, ये 2 सेकंड का है, ठीक है। तो 2 सेकंड के डिस्टेंस में से फर्स्ट सेकंड के को निकाल देंगे तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो सेकंड का होगा। थर्ड सेकंड का निकालना है, थर्ड सेकंड का डिस्टेंस निकालना है भाई। 3 सेकंड का 45 है, उसमें से 2 सेकंड का निकाल दें। 2 सेकंड का कितना था 20, तो 45 में से 20 को निकालें तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास 25 आ गया। कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। 4 सेकंड का निकालें तो 4 सेकंड का जो है वो 80 है, इसमें से 3 का निकाल दें तो 80 में से आप 45 निकाल दें तो कितना आता है 35। अच्छा, बात यहाँ रुकती नहीं है जी, यहाँ पे ज़रा आपने तवज्जो करनी है, यहाँ बड़ा बात आगे जा रही है जी। मैंने लिख दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का, क्या लिख दिया 5 15 25 35। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, इसको 3 इंटू 5, इसको 5 इंटू 5, इसको 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है सेकंड में उसका 3 टाइम ज़्यादा होगा, थर्ड सेकंड में फर्स्ट का 5 टाइम ज़्यादा होगा, फोर्थ सेकंड में फर्स्ट सेकंड के डिस्टेंस से 7 टाइम ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो रेशो आती है वो 1 3 5
7 एंड सो ऑन आएगी। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है, इसकी बेस पे हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 1-1 सेकंड का गैप लिया है। आप अगर पहला टाइम 10 सेकंड लेते हैं तो इक्वल इंटरवल कैसे आएगा कि अगले 10 सेकंड बाद, फिर अगले 10 सेकंड के बाद। ठीक है, पहला आप टाइम इंटरवल 1 आवर लेते हैं तो फिर 1 आवर के गैप दें, इक्वल गैप्स दें। अगर आपके एक बॉडी ऊपर से आप नीचे ड्रॉप करें तो फर्स्ट टाइम इंटरवल में वो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी वो बॉडी, वो नेक्स्ट इक्वल इंटरवल में उससे 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम 9 टाइम्स जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इसके बाद हमने क्वेश्चंस की तरफ चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट कर लें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और इन्हें याद कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन्हें याद कर चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे और इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंसेस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, द नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज। बेटा, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसी बॉडी को आप ऊपर से ड्रॉप करवाते हैं तो वो फर्स्ट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, उतना ही टाइम इंटरवल आप जब दोबारा लेंगे, ठीक है, तो उसका 3 टाइम फिर दोबारा लेंगे, 5 टाइम फिर 7 टाइम। ये मैंने आपको नोट करवाया था, याद है? तो यहाँ पे देखें 5-5 सेकंड के इंटरवल्स लिए हैं, तो जितना डिस्टेंस लेट्स सपोज h1 डिस्टेंस वो कवर करता है पहले 5 सेकंड में, तो अगले 5 सेकंड में कितना करेगा? 3 टाइम्स ऑफ h1 करेगा। सेकंड आप टाइम इंटरवल इक्वल ले रहे हैं। अगले 5 सेकंड में वो कितना करेगा भाई? 5 टाइम्स ऑफ h1 करेगा। ये कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ के आए हैं, क्लियर हुआ बेटा? तो इनमें रिलेशन क्या है? h1 h2 और h3 में क्या रिलेशन है? जो h1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो h2 ओवर 3, इसको इधर ले जाएं तो h3 ओवर 5 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये है हमारे पास जी, चार्ली ऑप्शन में ये नज़र आ रहा है मुझे। तो ये रिलेशन है डिस्टेंस इज कवर्ड में। A particle starts its motion from rest under the action of constant force if distance covered in first 10 second is s1। फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस कितना है? फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस कितना है? s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2। और फर्स्ट 20 सेकंड का डिस्टेंस कितना है? s2 है। तो आपने s1 और s2 का रिलेशन बताना है। तो बेटा आप देखें, अगर मैं टाइम इंटरवल लूँ डेल्टा t 10 सेकंड, तो फर्स्ट 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? लेट्स से s1 डिस्टेंस कवर किया। अब फर्स्ट 20 सेकंड जो हैं, इसमें फर्स्ट वाले भी शामिल है, फर्स्ट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट 20 सेकंड। इसमें से अगर मैं फर्स्ट 10 सेकंड निकाल दूं तो टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा? नेक्स्ट 10 सेकंड ही आएंगे ना। डेल्टा t1 जो था वो आपका 10 सेकंड था, उसका डिस्टेंस कितना लिया? s1 लिया। जो डेल्टा t2 आ रहा है वो भी तो 10 सेकंड ही है, इक्वल है ना, ठीक है ना। फर्स्ट 20 सेकंड में पहले 10 सेकंड भी शामिल और अगले 10 सेकंड भी शामिल है। तो अगर हम पहले 10 सेकंड निकाल दें तो पहले टाइम इंटरवल में और दूसरे टाइम इंटरवल में गैप कितना आ रहा है? 10 सेकंड का आ रहा है। तो टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक है। तो सेकंड इक्वल टाइम इंटरवल में कितना कवर करेगा? 3s1।
ठीक है। सो टोटल कितना कर लेगा 20 सेकंड में, S1 प्लस 3S1, तो ये आपके पास आएगा 4S1। तो S2 जो है वो 4S1 के बराबर आना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। जी, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर fall through 40 meter during the last 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल। आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया और वो अपने आखिरी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 40 मीटर। लास्ट 2 सेकंड में वो कितना नीचे आई 40 मीटर। द हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर बताएं बेटा। ऊपर से नीचे आते हुई बॉडी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? फर्स्ट सेकंड में आपको पता है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, हम अभी करके आए हैं, ठीक है। इन 2 सेकंड्स कितना हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास फार्मूला ना, h इज इक्वल टू हाफ GT²। तो फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में कितना होगा? इन 2 सेकंड्स, मैं सेकंड नहीं कह रहा, 2 सेकंड कह रहा हूँ। 2 सेकंड में आप यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कितनी आ जाएगी? 5 × 4 20 मीटर। इन 3 सेकंड्स, थर्ड सेकंड नहीं कह रहा, 3 सेकंड कह रहा हूँ, कितनी हो जाएगी? यहाँ पे t की वैल्यू 3 पुट करें, 9 × 5 करेंगे तो 45 मीटर आ जाएगी। इन 4 सेकंड्स, फोर्थ नहीं कह रहा, 4 सेकंड कह रहा हूँ, कितना आ जाएगा जी? 4 यहाँ पे पुट करें, 16 × 5 80। लास्ट 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 40 मीटर। ओके, तो अगर हम इनका गैप लें, आखिरी सेकंड जो है वो आप अगर लेते हैं इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को अगर आप आखिरी 2 सेकंड लेते हैं तो आप देखें क्या लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस 40 मीटर बनता है? लास्ट 2 सेकंड का। अब आप इन फर्स्ट सेकंड, इन सेकंड वाली बात कर लें तो आपके पास फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस क्या बन रहा है? 5 मीटर। सेकंड का कितना बनेगा? भाई इन दोनों का गैप ले लें, मैं अभी लिखवा के आया हूँ, 15 मीटर। थर्ड सेकंड का क्या बनेगा? थर्ड नहीं, हाँ थर्ड ही लिखेंगे। थर्ड सेकंड का कितना बनेगा? अब आप इन दोनों का गैप ले लें, वो कितना आता है? 25 मीटर। फोर्थ सेकंड का क्या बनेगा जी? फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस वो आपके पास बन रहा है 35 मीटर। तो अगर हम इन दोनों को लास्ट 2 सेकंड लें, बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, मैं ज़रा इजी वे से करवा रहा हूँ, आम कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा है इसकी, ठीक है ना। तो अगर हम इनको लास्ट 2 सेकंड ले लें तो आप देखें कि इन दोनों लास्ट सेकंड का टोटल डिस्टेंस 40 मीटर बनता है। तो 25 + 35 करें, ये तो ज़्यादा बन रहा है, तो ये 2 लास्ट सेकंड नहीं हो सकते, ठीक है जी। इन दो को अगर हम लास्ट 2 सेकंड लें तो क्या इनमें ट्रेवल डिस्टेंस 40 मीटर बनता है? जी बन रहा है। यही वो 2 लास्ट सेकंड हैं जिनमें उन्होंने बॉडी ने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये अगर लास्ट 2 सेकंड है तो इससे पहले का डिस्टेंस शामिल कर लें
तो आपके पास आंसर निकल आएगा। ये है 25 प्लस 15 40, ये लास्ट 2 सेकंड है, इससे पहले एक ही सेकंड है, और 40 प्लस 5 करें तो 45 आपका आंसर आता है। कोई कैलकुलेशन करने की लंबी चौड़ी, अगर आप जाएं ना डिफरेंट बुक्स में या वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको 3-4 पेज का इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, 3-4 पेज, वो भी बुक के। इतने लंबी कैलकुलेशन है, रजिस्टर पे करें तो सफ़े भर जाएं आपके 5-5 6-6। तो ये आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, लंबी कैलकुलेशन में जाने का टाइम ही नहीं होता एग्जाम में, तो शॉर्ट वे आपने सीखने होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप बार बार देखें, 2 बार 3 बार, इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी और आप शॉर्टकट लगाने लग जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट लगाने के लिए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है टॉपिक समझा नहीं है और शॉर्टकट लगाने लग जाएंगे, वो काम भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये मैंने कैलकुलेशन के बगैर शॉर्टकट से किया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। सो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और हम आप तमाम स्टूडेंट्स को एजुराइज ऐप पे अगेन जो है वो वेलकम भी कहते हैं और ज्वाइन करने पे थैंक्स भी बोलते हैं कि आपने जो है वो ट्रस्ट किया